हेलो। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ तो यस मैडम, नीड वांट एंड डिजायर। हाँ तो आज बोर्ड में मेरे को नई क्लास पकड़ा दी है, नीड वांट एंड डिजायर की। तो जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव में मैं और बोध दोनों ने किया हुआ है लैंडमार्क फोरम के अलावा। The boundaryless initiative is like the initiative by Mr. Munesh Kumar, which we both individually, like personally know, and he does this boundaryless initiative. In this, we create a like a definition, like we create it, we understand it for ourselves. What is need? What is बोलते हैं वो तीसरा चीज कुछ और रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट, नीड, रिक्वायरमेंट एंड डिजायर, इस तरह का वो बोलते हैं। बट तुम उसको बोल रहे हो कि नीड, वांट एंड डिजायर। एक्चुअली लीडरशिप जो होती है वो होती है कि प्रोवाइडिंग व्हाट इज नीडेड एंड वांटेड। तो आज मैं एक फोन असिस्टिंग में था तो मुझे कोच ने फीडबैक दिया कि यू वांट थिंग्स टू बी इन ए सर्टेन वे, यू वांट पीपल टू अलाइन विद यू। और ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि, तो उसने वो ये बोल रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब आपकी हेडलाइट ना उस तरफ होती है, जब तुम्हारी हेडलाइट अनुराधा या आशीष की तरफ होगी और आपकी हेडलाइट अपनी तरफ, या आप हमेशा यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं कहा अच्छा। तो फिर मुझे उसने बोला कि रादर देन इनवैलिडेटिंग, लुक फॉर व्हाट यू कैन प्रोवाइड टू अदर्स, लुक फॉर व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन प्रोवाइड इज व्हाट इज नीडेड एंड वांटेड। और लीडरशिप भी यही होती है, प्रोवाइडिंग व्हाट इज नीडेड। तो मैं आज वही सोच रहा था कि अनुराधा को क्या नीड है, आशीष को क्या नीड है। तो मुझे इंक्वायरी लगी, पहले मैं ये तो समझूं कि नीड और वांट होते क्या है। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि नीड क्या होती है, वांट मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से ये इंक्वायरी है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली अंडरलाइन करना चाहती हूँ ये बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव के डेफिनेशन से। तो अगर हम लोग एक मिनट बस सोचे कि मेरी नीड क्या है, मेरी वांट, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरी डिजायर क्या है, बस एक मिनट सोच के आप बताइए कि व्हाट इज योर नीड। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, वहाँ पर बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ होता है। बट आप जो बोल रहे हैं बोध, वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव में फॉर माई लाइफ व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द डिजायर, इस पर चर्चा होती करीब आधा एक घंटा। तो आशीष आपको क्या नीड इज समथिंग, तो नीड है वो से समथिंग कि उसके बिना काम नहीं चल सकता ना। मतलब मैं क्या बोल जाऊंगा, है ना, नीड उसको बोलेंगे ना। तो वो तो फिर ऑक्सीजन हुई। हाँ, ऑक्सीजन, एयर, नीड इज लाइक मस्ट और वांट इज लाइक अ could be. Yeah, want is like something you may desire more than, like when you're surviving, what you want for more than survival, you can say in this scenario. मेरे ख्याल से नीड की बड़ी बहन है वांट और वांट की बड़ी बहन है डिजायर। हाँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। हाँ। और डिजायर की बड़ी बहन हुई लग्जरी। हाँ, लग्जरी। एक्चुअली वहाँ पर बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव में तो लग्जरी मतलब डिजायर कोई जो एक ही कैटेगरी में कर देते हैं, जो भी एनीथिंग मोर देन दैट इज like whatever, say now I need at least one room to live, one bathroom, one kitchen for my wants. बट अगर मेरा 2 बेडरूम, 1 स्विमिंग पूल, 2 कार है और फिर एक हस्बैंड, 2 बॉयफ्रेंड, 4 कुत्ते और ये सब, एक वाइफ कितनी, एक है कितनी है? मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से। एक बार ना किसी ने अपना इंट्रोडक्शन किया, माय नेम इज बोध सारस्वत एंड आई हैव गॉट वन वाइफ। तो लोग पूरे जितने हॉल में 300 सब हंसे। लेकिन आपने मुझे बताया ना, वो हमारे सर थे ना, जो क्या नाम था, फर्डी डिसूजा, एंड क्या बोले थे हमारे जो फर्डी डिसूजा, और उनके अलावा एक और थे ना, जिनेंद्र। हाँ, जिनेंद्र। तो जिनेंद्र सर ने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दिया था हमारे एडवांस क्लास में कि आई एम जिनेंद्र, आई एम मैरिड टू द सेम वुमन फॉर पास्ट 20 years.
तो जस्ट टू कंटिन्यू विद दैट नीड, उसको थोड़ा सा पूरा और डिफाइन कर देते हैं. सो इन नीड इज समथिंग, यू नो, विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव. That is need. And then a requirement could be like, you know, I really need a job so that I can provide myself for the basic, you know, wants for me. That. And then desires are so many. Like, I want to be a leader, I want to be a forum leader, I want to go to Agra. Now मैं अभी desire I want to go to Nainital. लेकिन मैडम नीड और वांट में जब हम वांट बोलते हैं ना, तो उसमें नीड से ज्यादा कंपल्शन दिखता है कि जैसे वांट मतलब नीड हम बोल रहे हैं कि उसके बिना काम नहीं चल सकता. लेकिन जब मैं ये बोलता ना आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, और फिर मैं बोलूं आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे समा वांट में ना ज्यादा फोर्स दिखता है कि वांट के बिना मेरा काम नहीं चल सकता. मुझे अभी की अभी पानी का एक ग्लास चाहिए, पानी भरा ग्लास चाहिए. डू यू थिंक सो? नीड मुझे ना थोड़ा सा मतलब हल्का लगता है कि हाँ ठीक है, मिल गया पानी का एक ग्लास तो ठीक है, नहीं मिला तो भी मेरा काम चल रहा है. व्हाट डू यू थिंक? So then we have to define need, the connotations of need. Like, need is equal to, what you are saying is need is equal to needy. Needy has a poor connotations. Like, you know, if I may please get, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, पहले काफी जैसे बोलते हैं, if I may be may I get 1 day leave. लेकिन I बोलेंगे want look like more assertive. हाँ, मुझे चाहिए. I'm dictating. I want and I want a raise of 10%. तो उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि I need a raise of 10%. आप ये बोलोगे ना, I want 10% raise this sir because of this. और जब हम want और desire पे जाते हैं तो वो ना एक किसी मतलब एक गोल पे या किसी एक चीज के आधार पर हम बोलते हैं. जैसे मैं अब जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि I need a room, I need a salary, I need this, वो किसमें है कि मेरे एक सोशल स्टेटस के वजह से है. वो अगर सोशल स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो देन आई नीड ऑल दीज थिंग्स. अ साधु may not need a room. A person who is living in say suppose he already has a whatever hut, or he has already decided, or she has already decided I'm going to live in forest, that's not the need for them. That is, then this is my want because I live in a city, I want to live in a city. तो किसी कॉन्टेक्स्ट इसमें मैं 2 वर्ड और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. एक है विश, WISH, और एक है कमिटेड, लाइक आई एम कमिटेड टू डू दिस या आई विश टू डू दिस. इनका कोई रिलेशनशिप है क्या वांट नीड वाले? ये भी इसी फैमिली में आते हैं? आई थिंक सो. पता नहीं, थोड़ा आशीष आप भी बोलो. नीड, वांट, विश, डिजायर, ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि एक गोल की तरफ ज्यादा हो जाती हैं चीजें, कि ठीक है कि मेरा गोल ये है, मैं इसको चाहता हूँ, ये चीज अचीव करना, उसे अचीव करना, तो वो थोड़ा वांट की साइड में ज्यादा डाल सकते हो. नीड इज लाइक ठीक है कि इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं ऑलमोस्ट सर्वाइवल के लिए. थोड़ा सा मतलब लूजली ऐसा कह सकते हो. Anything else you want to add, both? Madam, I am also discovering with you. Yeah, and actually Ashish. it's a matter of discovery. And when we actually write our goals and our, you know, things that I put my time in, like I want this, I want a salary of this, I want this, then वो आप उसको categorize कर सकते हो. Can I survive without this? Then it may become a requirement or a desire. But if I cannot survive with this, then that is the actual need. Then I cannot survive with water, I cannot survive with air, and in a city I may not survive with a accommodation, like something. So and yeah, but then मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम ये कहते हैं ना I want this, तो बैक ऑफ द उस स्टेटमेंट के बैक में होता है कि I have scarcity of this.
बिकॉज स्कैसिटी है इसलिए मुझे वांट है। तो वो ये उन्होंने लिखा था कि उसमें कभी वांट का इस्तेमाल मत करो वर्ड का, हमेशा ऐसा सोचो कि मेरे पास वो चीज है, आई हैव दिस। देखो फिर से वो सिमेंटिक्स पे हम चले गए हैं। अगर हम कोर थॉट पे जाएं कि व्हाट इज माय नीड रिक्वायरमेंट, देखिए हर चीज को हम मिक्सअप कर देंगे तो अलग हो जाएगा। वो तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी की वो मैनिफेस्टेशन के लॉज पर आ गए कि यू नो दैट आई वांट दिस, देन हाउ एम आई सपोज टू मैनिफेस्ट इट, व्हाट इज द गेम प्लान, व्हाट इज द स्टेप्स टू क्रिएट दिस, हाउ इन माय इमीडिएट सराउंडिंग। सो दोज आर तो काइंड डिफरेंट ऑफ लॉज। पैराडॉक्स हो जाएगा। हाँ, तो उसको हम अगर सिर्फ डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे तो नीड रिक्वायरमेंट और उसको सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। वहां पर लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं बाउंड्रीलेस इनिशिएटिव में। आप अगर लीडरशिप के करेंगे तो फिर आपको फिर से उसको नीड रिक्वायरमेंट एंड डिजायर को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। इन अ लीडरशिप यू नीड what you need is a good communications, what you need is the focus towards others, जो आपके फोरम लीडर ने या किसी आपके मेंटोर ने आपको बताया। In the context of life, things are different. Need, requirement and desire are different. तो context के हिसाब से difference होता है। इतना मैं समझ में आ रहा है डिस्कशन करते हुए। इसी वक्त अभी इसी मेरे को नया दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एवरी मंथ मून की साइकिल चलती है, लाइक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कभी 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 ऐसा होता है लाइक किसमें 15 दिन होते हैं, वो शायद आपको पता होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय करके ऐसे 15 दिन होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आज और कल एकादशी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी 2 बार एकादशी कैसे हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कोई एक दिन हट जाता है, मतलब छठी के बाद अष्टमी आ जाती है, बीच में सप्तमी निकल जाता है। तो किसी को इस बारे में कुछ पता है क्या कि हाउ इज दिस डन? मैं एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बोलिए आशीष जी, आप बोलिए। हाँ, एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बस बता सकता हूँ कि अब वो बाकी तो मुझे पता नहीं है सब चीजें, कि जो हमारा ऑर्बिट भी रहता है मून का, वो परफेक्टली इलेप्टिकल भी नहीं रहता, और ऐसा भी नहीं है कि अर्थ हमारा एकदम उस ऑर्बिट के एकदम सेंटर में रहता है। तो कई बार उस वेरिएशन के कारण चीजें और भी हो जाती है। और फॉर इंस्टेंस जैसे कि मरकरी सन के आसपास ऐसा नहीं कि परफेक्टली एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है, ओवर अ सेंचुरी पाथ चेंज हो जाता है, फिर ओवर सेंचुरी फिर पाथ चेंज हो जाता है, तो पूरे के पूरे पाथ चेंज होते रहते हैं। तो कई सारे जो हम डायग्राम देखते हैं सोलर सिस्टम के, उसमें बहुत सारी चीजें और भी रहती है, पाथ पूरे चेंज हो जाते हैं, कुछ और चीजों को इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ एक्चुअली हमारा जो अर्थ है ना वो एक एक्सिस पे टिल्टेड है, आपको तो पता ही है। सब सारे स्फेरिकल और सारा जो डायमीटर है वो सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है ना। उसका एक आंसर, इसका मतलब मैं इतने डिग्रीज और उसमें नहीं बोल पाऊंगी कि मुझे सारा याद नहीं है, बट हमारा अर्थ एक्सिस टिल्टेड है, उस पर मून का एक्सिस अलग से चल रहा है, और वो हमारा जो होता है डे, सन से हम लोग डे एंड नाइट वो कर रहे हैं, और मून का अलग अपना टाइम चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि उसका जो एक रोटेशन है वो भी एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, ऐसा है नहीं। वरना मून का भी साइकिल हमारे सन साइकिल से ऑलमोस्ट एक साथ होता, आपने देखा है ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो हम लोग ये हाँ, तो ये उसका बेसिस है आपके आंसर का। अब जैसे लीप ईयर रहता है, हाँ जैसे लीप ईयर रहता है उसमें हम 366 डेज बोलते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो अर्थ का एक चक्कर होता है वो 365.25 डेज या उससे थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। वो 0.25 को तो हम कर नहीं सकते ऐड, बट 4 साल मिला के 4 साल में तो ये रहता है। और इसमें 0.25 भी एग्जैक्ट नहीं कि 0.25 तो हमने अपने नोटेशन के लिए बना लिया, उसके बाद और भी डेसिमल नंबर हो सकता है जो मे बी एक सेंचुरी बाद हो सकता है, कुछ और बढ़ जाए 0.25 का पॉइंट मे बी और भी। और बोध का ना सोलर साइकिल से कम क्वेश्चन है, उसका मून साइकिल से ज्यादा। हाँ, मेरा बस ऑर्बिट से था कि ऑर्बिट्स द बेसिकली उसका आंसर ये है। बोध हम लोग इसको कभी डिटेल में कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट को बुला के, या पूरा मैं वो सर्च करके पूरा डाल सकती हूँ, बट इट इज अबाउट द डायमीटर एंड अबाउट द एक्सिस ऑफ द मून वर्सेस द
our earth, which is not constant and which is not similar. Like 24 hours में हम लोग तो पूरा कर लेते हैं by 24 hours. मून ऐसे नहीं है कि 24 hours में कर लेता है पूरा. इसमें एक्चुअली मजे की बात देखने की ये है, जो भी आप लोगों ने बताया, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया सोचने के लिए कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है या अबंडेंस है या गॉड है यूनिवर्स, कितना मतलब क्रिएशन कितने दिमाग लगा के, नहीं दिमाग लगा के किया है कि देखो ऐसे. और फिर पता नहीं हमारे जो भी लाइक इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है, फिर उन्होंने उस मून के हिसाब से एकादशी द्वादशी मतलब लगाया है. इट इज सो अमेजिंग. मतलब इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब नॉलेज होगी या जिसको भी नॉलेज है, मतलब द वे द यूनिवर्स इज वर्किंग, दैट इज फिनोमिनल. ग्रेट. knowing some things now बेटर हो जाता है ना. yes अच्छा, अपने लिए बेटर हो जाता है, मतलब एक्सपीरियंस अपने लिए बेटर हो जाता है विद मेडिटेशन. हाँ, ये हो सकता है. हाँ, यस प्लीज बोल. मैं ये कह रहा था, मुझे दो बातें कहनी. एक तो ये कि वो बात आपकी ठीक है कि बच्चों का भी एक्सपीरियंस होता है, उनका भी ग्रोथ उससे जुड़ा हुआ है. बट व्हाट अबाउट द डैमेज, लाइक जो सोसाइटी का डैमेज होता है, लाइक पब्लिक प्रॉपर्टीज का डैमेज होता है, लाइक एक्सीडेंट्स होते हैं. मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग. सेकंड इज जो श्वेता ने बोला ना अबाउट द मच्छर वाला थिंग, तो वो मैंने ना जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ से सीखा था. उन्होंने एक चीज बताया था, नॉन वायलेंस. तो वो मुझे इतना घर करके कि मेरे पास एक रैकेट होता था पहले, वो मच्छर को ऐसे मारने वाला. तो मैंने नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने के पहले वो रैकेट मैंने अलमीरा में रखा अपने, और फिर आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस. और उससे नॉन वायलेंस से एक ऐसा एनर्जी डेवलप हुआ है कि अभी या तो मच्छर मेरे आसपास नहीं आता, या आता है तो ना मैं उसको फ्रेंड की तरह देखता हूँ, यार प्लीज मत काटना. तो वो अपना या तो काट नहीं रहा है या काट रहा है, तो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है. So the point I am saying is that non-violence thing is so powerful, which when I am practicing it now on daily basis, that it is making wonders. अब एक छिपकली भी है मेरे वॉशरूम में, 2-4 छिपकलियां, वो आती जाती रहती हैं. तो पहले मुझे बहुत डर लगता था, यार छिपकली आगे, फिर वो डंडे से भगाता था. अब मैं उसको ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज थोड़ा चली जा, तो वो चली जाती है. सो सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इज, मतलब वो बिल्ड हो रहा है, which I am observing कि it happens. I और ये totally भी हो agree. सकता है बहुत. हाँ, या श्वेता बोल. अनुराधा. No, with नहीं, actually मुझे ये with लगता है, बोलो आप. नहीं, मैं ये सोच रही थी थोड़ा सा हमारा फोकस भी फ्रेंडली हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है जब तक हम क्योंकि पहले छिपकली हमें ज्यादा परेशान करती थी क्योंकि हम डरते थे. अब हमारा वो फियर गया, उसके लिए कंपैशन आ गया, तो शायद हम उसको डिफरेंट वे में देख रहे हैं. तो वो शायद घर में है भी, बाथरूम में है. मैं ऐसी थी कि एक रूम में छिपकली चले जाए तो रहना ही नहीं है जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी. बट नाउ डेज मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिकम मोर कंपैशनेट, बट उसको हम जितना फोकस नहीं देते हैं ना, तो वो चीजें हमारे आई मीन टू से उससे होराइजन से एक लाइट होने लगती हैं. वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम. सो दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, दिस इज व्हाट आई फील. ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत. दिस इज व्हाट आई फेल्ट शेयरिंग. ये भी हो सकता है. इसमें एक चीज और थी, लाइक व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस लाइक इन माय डे टू डे लाइफ, 2-3 दिन पहले मैं एक पेड़ के पास खड़ा था, जामुन का पेड़ था, वहां पर ऐसी लीफ थी बहुत सारी. तो मैं उस लीफ के ना लाइंस को देख रहा था ऐसे करके, और उस पर एक फ्लाई थी, और मैं फ्लाई के एकदम पास में, फ्लाई उसके ऊपर बैठी थी, लीफ के ऊपर, और मैं उसको देख रहा हूँ, उसका ऐसा सिर है और वो ऐसे ऐसे करके ना अपने पैर से हिला रही है, और मैं उसके लेग्स को काउंट कर सकता था. लाइक देयर वर 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दैट साइड. सो व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट इज कि बाय प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस, माय फोकस ऑन द डिटेलिंग ऑन द लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, लाइक लीव्स का डिटेलिंग, जो उसका लाइंस है, फिर उस पर मक्खी बैठी है, तो मैं छोटी सी उस मक्खी में ना आई वाज रियली एंजॉयिंग अलाइवनेस एंड वाइटैलिटी. एंड मतलब मजा आ रहा था उसको, मक्खी को देखना है ना, उसका सिर होता है, वो ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे ऐसे बार बार डिटैच करती है. इफ यू रियली सी दैट. आज भी मेरे घर में ना स्क्विरल्स हैं, गिलहरी हैं बहुत सारी. तो मेरे पास एक पानी का पॉट है, मैं उसमें बढ़ता हूँ, तो वो गिलहरी ना उसमें से ऐसे पानी पी रही थी. लाइक वो जो मोमेंट था ना व्हेन वो गिलहरी उसको पी रही थी, दैट वाज सो अमेजिंग. 2-3 minutes I just stand still and just watch that गिलहरी. वो चीजें मजा आता है. Like this is what I'm having. It's like being in the moment, being mindful. Being rather mindful, than being mindful, I mean to say. और Because, मुझे जो लगा कि वो ये है कि
when we have created space, when we have, you know, removed certain fears, certain things, then more things we are present to other things. Present. We Yeah. are able to see, experience, and you know, observe other things. Yeah, very true. या एनीथिंग आशीष, आज वो पॉलिटिक्स वाला नहीं डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स वाला पिछली बार उन्होंने काफी डिस्कस किया था। मैम तब इतने सारे लोग थोड़ी थे, और आज तो अमावस्या है, इट्स एन ऑस्पिशियस डे टुडे। अबाउट पॉलिटिक्स, फॉर पॉलिटिक्स। अरे दीपावली अमावस्या के दिन ही तो होती है। एग्जैक्टली, तो आज तो सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। तो हम तो स्पिरिचुअलिटी, तो पॉलिटिक्स और श्री राम श्री कृष्ण सब पॉलिटिशियंस ही तो हैं, एक से एक भयंकर वाले। I don't agree. I don't agree. ये सारे मतलब they happen to they were created as characters so that many of the conflicts and many of the peace and many of the, you know, the way we have to behave can be represented through their story. That's why those characters were created, or those stories were created by, say, Ved Vyas ji and so many people. तो मुझे जो आपका वो चीज है कि भाई स्पिरिचुअल होते हैं और फिर हम लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, वो वाला जो एक इक्वेशन है या एक जो आप डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हो, उसमें ही मेरे को परेशानी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स आर द सेम थिंग विद टू डिफरेंट नेम्स। दिस इज व्हाट माय हाइपोथेसिस इज। सो आई डोंट, यू नो, ओके, एनीबॉडी एल्स? तो मेरे पास एक दूसरा टॉपिक भी है। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। आई डोंट नो, हमने स्पिरिचुअलिटी को इतना वो कर दिया है, इतना बढ़ा दिया है, तो हम उसको एक बहुत डिफरेंट एंटिटी देखते हैं। बट जब हम बॉर्न हुए हैं तब से ही हम स्पिरिचुअल हैं। अगर मैं अपने नेफ्यू को अभी देखती हूँ, आई थिंक उसके जैसा स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट्स लाइक, अगर हम कर्मा का बात करते, कर्मा इज नथिंग अदर देन हमारा मेमोरी एंड हमारा इमोशन। अगर आपका मेमोरी और इमोशन हटा दिया, आपके कर्मा बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ओके, सो देयर इज नो कर्मा अबाउट इट। एंड ये सारा कुछ पढ़ के सुन के नहीं, ये जो देखते हैं लोगों को देख के शायद मेरे को अभी बार बार वो चीजें हिट करती है, बिकॉज मे बी एवरीवन गोज थ्रू दैट लाइफ फेज। सो मेरे नेफ्यू को मैं देखती हूँ, वो मतलब उसका कैसे वो छोटा सा इतना सा एंट है, उसको भी पकड़ने को करता है, कोशिश करता है कि मैं उसको पकड़ लूं, उसके साथ खेलूं। तो उसको कोई फियर ही नहीं है, बिकॉज सोसाइटी ने कोई फियर ही नहीं क्रिएट कराया कि भाई ये एंट है, ये काट लेगा, ये लिजर्ड है, ये काट लेगा, या और उसका मेमोरी नहीं आया अभी। दिस सॉर्ट ऑफ मेमोरी इज नॉट देयर। सो व्हाट आई पर्सनली फील, एंड अगेन बोलना चाहूंगी कि हम बहुत एक बॉर्न स्पिरिचुअल पैदा हुए हैं, जस्ट बीइंग वन विद द नेचर। बच्चा कैसे फूल को देखता है, कैसे लीव्स को देखता है, बट हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, मे बी हम उसको ओवरलुक करने लगते हैं, क्योंकि हमको शुरू से ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अभी तो आजकल 2 इयर्स का बॉय या गर्ल है तो उसको ही दे देते, बेटा तू चुप रहे, बिकॉज स्पीच चाहिए, तू ये देख ले। ओके, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो बिजी इन देयर बिजनेस, उनकी भी जॉब है, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी को रादर देन इतना हाई, अरे नाउ आई एम स्पिरिचुअल, आई एम गोइंग फॉर दैट क्लास, मुझे ऐसा लगता है उसमें हम वो एंजॉयमेंट भूल जाते हैं। मतलब हम उस प्रोसेस को एक बहुत सुपर पावर और ऐसे प्रोसेस की तरह देखने लगते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। जब मैंने JTTP पूरा नहीं किया, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अनुराधा जी ने मेरे साथ शेयर किया था, एंड मैं कुछ बीच में कुछ ऐसे इमोशनल टर्मोइल्स हुए कि मैं नहीं कर पाई, एंड दैट वाज माय इमोशन, जो भी है। बट जो मैंने प्रोसेस किया, यू वोंट बिलीव, वो 15 मिनट 20 मिनट का प्रोसेस करने के बाद इतना हैवी पुल लगता था यहाँ पे, ऐसा लगता था कि कुछ तो निकल जाएगा, बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट। ओके, सो वो हमारे नेचर में है। एवरीवन इज स्पिरिचुअल, वेदर दे आर सेंट और वेदर समवन हु इज अ वेरी टॉप नॉच, बोलना चाहिए क्रिमिनल भी होगा, बट दे ऑल आर स्पिरिचुअल, बट उनका प्रोसेस अलग अलग है। सो व्हाट आई पर्सनली फील, हमने इतने नेम देख के ना ये इस प्रोसेस को, एंजॉयबल प्रोसेस को बहुत ऐसे कर दिया है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर समथिंग लाइक हार्वर्ड से कोई डिग्री करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से हो गया। दिस इज व्हाट मेरा ये एक्सपीरियंस आजकल लगता है। एंड
Yes, maybe I don't know whether I make a sense or not, but this is what I you're feel. certainly making sense. Certainly making sense. And today your presence and the way Rashmi and you have created answered both questions is totally made sense, a lot of sense. और जो मतलब स्वाति जी भी जो अपने experiences के बारे में बोल रही थी, I mean, it's from true experience that you guys are speaking, and that makes it, rich and real. So actually today, really, I've made both posts.